दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प जी ने H-1B वीजा $1 लाख कर दिया है, लगभग 88 लाख रुपए का। जो लोग वहां पर जॉब कर रहे हैं, NRI हैं, उन्हें इस वीजा की जरूरत पड़ती है अमेरिका में रहकर जॉब करने के लिए। अब वहां इतनी तो शायद उनकी सैलरी भी नहीं है मैक्सिमम लोगों की कि इतनी वो वीजा की फीस भर पाए, लेकिन उसका कारण ये है इतना टैक्स लगाने का, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प जी भारत को सबक सिखाना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि हम भारत पर टैरिफ लगा देंगे, एक के बाद एक एक्शन लेते जा रहे हैं, भारत के वीजा बढ़ा देंगे, भारत पे पेनल्टी लगा देंगे, और वहाँ का जो NRI समाज है जो कि उनको कमाकर उन्हीं के देश में उनको टैक्स दे रहा है, वो इसमें बहुत ज्यादा परेशान है। वो कंपनियां जिन्होंने अपने एम्प्लॉयज को प्रोजेक्ट दे रखे हैं, आधे अधूरे प्रोजेक्ट अब वहाँ पर अटके हुए हैं। अब अगर ये पैसा दें हो जाते वो कुछ प्रोजेक्ट वो छोड़कर वापस आ जाए, उन कंपनियों को भी घाटा हो रहा है। कल को हो सकता है डोनाल्ड ट्रम्प जी गूगल कहते हैं कि आप जीमेल बंद कर दो, जीमेल बंद हो गया तो प्ले स्टोर बंद हो जाएगा, प्ले स्टोर बंद हो गया तो सब कुछ ठप पड़ जाएगा। तो आखिर ये कहाँ जाकर रुकेगा? क्योंकि मोदी जी ने तो अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि भारत कभी किसी के सामने झुकता नहीं है और झुकेगा भी नहीं। अब लगता है कि समय आ गया है एक पूरी तरीके से आत्मनिर्भर भारत बनने का। हम क्यों विदेश का गूगल यूज करते हैं, हम क्यों विदेश का जीमेल यूज करते हैं, और हम क्यों विदेश में जाकर के बसना चाहते हैं? क्यों नहीं वो इंजीनियर जो वहां पर जॉब करते हैं, अगर उन्हें वहां से निकाला जा रहा तो आप यहाँ पर आइए, हमारी जो गवर्नमेंट है उसको अपना प्रोजेक्ट बना कर दीजिए, उनसे कहिए कि हम यहाँ पर अपना गूगल और जीमेल खोलेंगे, एक नए तरीके से नया प्लेटफॉर्म लेके आइए। जैसे कि चाइना में मैक्सिमम प्लेटफॉर्म उसके खुद के हैं, आप भी अपना भारत में एक नया स्टार्टअप शुरू कीजिए ताकि भारत भी आत्मनिर्भर भारत पूरी तरह बन सके। ना वो गूगल पर डिपेंड रहे, ना वो जीमेल पर डिपेंड रहे, ना वो किसी भी ऐसे IT कंपनी पर डिपेंड रहे जो कि अमेरिका बेस हो या किसी कोई भी देश में बेस हो। अब इंडिया को समय आ गया है, वहाँ की जो पढ़े लिखे साइंटिस्ट यहाँ के जो वहाँ जाते हैं, जैसे कि नासा में जाते हैं, गूगल में जाते हैं, बड़े बड़े टेक कंपनीज में जाते हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ अगर आपको वहाँ से निकाला जा रहा तब वापस भारत आइए, अपना प्रोजेक्ट हमारे प्रधानमंत्री जी के सामने रखिए और भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने में सहयोग कीजिए। क्योंकि आज आप भारत को सहयोग करेंगे तो कल आपके ही बच्चे यहाँ पर बड़े होकर देश को समृद्ध देश बना पाएंगे। भारत एक ऐसा देश बनेगा कि कोई भी देश भारत को आंख नहीं दिखा पाएगा और सोच भी नहीं सकेगा कि भारत के खिलाफ हम कोई एक्शन ले लें। इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं ना जीवन में, वो हमें मजबूत करती है। दोस्तों, जब आपको ठोकर लगती है तभी आप सोचते हैं उठने के बारे में, और जब आप गिरते हैं तभी आप सोचते हैं दौड़ने के बारे में। तो यही वक्त है भारत के दौड़ने का। आप कितने भी प्रतिबंध लगा लो, भारत हारेगा नहीं, भारत झुकेगा नहीं, भारत टूटेगा नहीं। जहां तक बात है, कुछ मैंने यूट्यूबर्स को देखा, वो वही वीडियो बना रहे थे कि जो वहाँ पे NRI है भारत में आके 2 करोड़ नौकरियों का मजा ले। मुझे एक चीज आज तक समझ नहीं आती दोस्तों कि हर इंसान को पढ़ने के बाद नौकरी ही क्यों करनी है? जिसको नौकरी करनी है वो करे, लेकिन अगर आप नौकरी के बेसिस पे भविष्य बनाना चाहते हैं तो सिर्फ आप अपना भविष्य बनाएंगे। लेकिन जब आप डेवलप करेंगे, कोई चीज डिस्कवर करेंगे, कोई नई नई चीजें टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे, तो आप पूरे देश में एक रिवोल्यूशन लाएंगे, ऐसा रिवोल्यूशन लाएंगे जिससे करोड़ों लोगों की जिंदगी सुधर जाएगी। आप नौकरी करिए, नौकरी करने से कोई प्रॉब्लम नहीं, जिसको जॉब करना है वो करे, लेकिन जो होता है ना एक्स्ट्रा माइंडेड लोग होते हैं, वो ब्रिलियंट लोग, मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ कि भाई साहब प्लीज देश के लिए कुछ कीजिए। देश ने आपके लिए कुछ किया या नहीं किया ये मत सोचिए, आपको देश के लिए क्या करना है ये सोचिए, क्योंकि अगर आप देश के लिए करेंगे तो देश आपके लिए जरूर करेगा। तो जो भी लोग की जॉब वहां जा रही है उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। भारत में आइए, भारत में रह करके भारत को बनाने का कार्य कीजिए, मेहनत कीजिए, हम सब आपके साथ हैं। और भारत को ऐसा भारत बनाइए कि पूरी दुनिया विश्व में कोई भारत की तरफ देख न सके, अगर देखे तो सम्मान और इज्जत और डर की नजर से देखे। आप देख रहे हैं न्यूज़ अपडेट 724। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।